हेलो एवरीवन। अभी हम जो ये सेट करने वाले हैं ये एलपी स्वीटी 2 के लिए एक्सपेक्टेड पेपर होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो पेपर में हुआ करता है। उसी के अनुसार मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ। ठीक, किस तरह से पेपर आएगा उसको आप प्रॉपर देख सकते हैं इसको। जो इस तरह से ही पेपर आएगा और यही लेवल आपकी रहेगी, जो विगत क्वेश्चन रहा है तो यही रहेगा लेवल। तो इसको आप यदि किसी भी रेलवे का एग्जाम को टारगेट करें तो इसको प्रॉपर सॉल्व करिए, पहले पॉज करके सॉल्व करिए, फिर ऑप्शन उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आइए बिना डिले किए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि एक्स और वाई संख्या दे रखा है 115 एक्स वाई कि ऐसे दो अंक हैं जिस यह संख्या 90 से विभाज्य है, एक्स प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सारे सेट में आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन यदि दिखे तो यहाँ पे देखिए पहले संख्या क्या है, क्या 115 एक्स और वाई किससे डिविजिबल है ये भाई साहब? सर ये डिविजिबल है 90 से। 90 मतलब क्या, इसमें देखिए 90 में कौन कौन इन्वॉल्व है, 9 और 10। मतलब ये संख्या 9 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। ऑब्वियस बात है, कोई भी संख्या यदि किसी से कटता है और उसमें जो भी आता है उसका फैक्टर उससे वो कटना चाहिए। तो 9 और 10, तो 10 से कटने का प्राइम कंडीशन तो क्या है सर? सिंपल कहानी, लास्ट में जीरो होना ही होना चाहिए। किस कोई भी संख्या यदि 10 से कटेगी मतलब लास्ट में जीरो उसमें होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, y कितना होना चाहिए? y यहाँ पे आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब y तो फिक्स हो गई। y यहाँ पे जीरो हो गई और y हो गई जीरो। ठीक, अब आप बात कहाँ पे अटकी हुई है, सर x क्या होगा? आराम से निकल जाएगा। एक ने आप पे कंडीशन लगाया, 10 से काट के y को फिक्स कर लिया। अब हम 9 को देखेंगे तो 9 से कोई संख्या कब कटता है? जब उसके सारे डिजिट 9 से कटे। क्या करें, सारे डिजिट 9 से कटे तो सारे को ऐड करेंगे, ए का 1 2 और 5 7। 7 ये जीरो, तो 7 एक्स हो जाएगा। ये 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 7 प्लस एक्स कब 9 से कब कटेगा? जब क्या हो, एक्स कितना होगा, ये 9 से कटे तो 9 से कटने के लिए इसको 9 होना पड़ेगा या 18 होना पड़ेगा या उसका मल्टीपल जो भी। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काम खत्म, इससे अलावा नहीं हो सकता है। अब वहां पे 11 नहीं हो सकता क्योंकि डबल डिजिट हो जाएगी। एक्स यहाँ पे सिंगल डिजिट आपको रखना है, तो ये एक्स क्या हो गया 2 और वाई हो गई जीरो। मतलब चाहिए क्या, अब एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई क्या होगा। एक्स प्लस वाई मतलब क्या, जीरो प्लस दो मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर विल बी बी। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर जीरो के मूलों का एक मूल दे रखा है कितना? एक मूल दे रखा है 3, तो दूसरा मूल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा मूल पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, सर यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं सर, फिर वहां पे k निकालेंगे, फिर वहां पे दूसरा मूल निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर कितना, जीरो। ठीक है, एक मूल दे रखा है, दूसरा चाहिए हमें। दो चीज हमारे पास है, एक मूलों का सम और मूलों का गुणनफल। उसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे लगेगा गुणनफल, कहाँ पे लगेगा सम, उसको हम बताते हैं। पहले सबसे पहले तो एक मूल दे रखा है 3, तो दूसरा मूल चाहिए हमको। ये बताइए मूलों का जोड़ कितने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा की जब बात करेंगे तो माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी जब तो बी करेंगे माइनस 12 है तो माइनस 12 इंटू माइनस 12, माइनस 12 इंटू माइनस होगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 बट्टा एक मतलब 12 ही होगा। एक मूल दे रखा मतलब यहाँ पे माइनस बी बट्टा ए करेंगे ना, तो बी के बदले में क्या रखेंगे, माइनस 12। तो माइनस 12 को साथ माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा और ए का वैल्यू 1 है, तो 12 बट्टा एक 12 ही होगा। एक मूल दे रखा है 3, तो अल्फा 3 पुट कर दीजिए और बीटा आपका डिमांड है मतलब दूसरा मूल चाहिए। तो 12, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 9। काम खत्म, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9। 9 हो जाएगा सी। सही है, बात समझ में आया कि नहीं? अब यहीं पे बोलते सर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लगाते क्या? अल्फा इंटू बीटा यदि यहाँ पे लगाने जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जब लगाएंगे प्रभु, तो यहाँ पे सी बटा ए होगा और सी बटा ए जब करने जाएंगे तो सी भी अननोन है। तो जहाँ पे सी अननोन है वहां पे अल्फा बीटा इंटू नहीं लगाएंगे, और जहां पे बी अननोन, जहां यदि 12 का वैल्यू के रहता तो यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा पे जाते। मगर यदि यहाँ पे 12 दे रखा है, ये अननोन है सी, तो यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस बीटा पे जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन में दो तरह से पूछ सकता है आपको, कहाँ कहाँ अल्फा प्लस बीटा लगेगा, कहाँ अल्फा इंटू बीटा लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं? सी और बी पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ पे सी अननोन है वहां पे अल्फा प्लस बीटा, जहां पे बी अननोन है उन अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन आराम से निकलने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिंपल यदि प्रैक्टिस प्रॉपर है
तो तुरंत निकाल देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्मेशन के साथ आती है पेपर में, उसको आप मिस ना करें। और ये एक टॉपिक ऐसी है जिसको आप 30 मिनट या 1 घंटा पढ़ लेंगे तो चैप्टर ये खत्म है। बात समझ में आएगी, हाँ या ना? चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है एक विक्रेता 25 लैपटॉप को 12% लाभ पे और 15 लैपटॉप के 20% लाभ पे बेचे, ठीक है। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ पे बेचे होते तो उसके लाभ कितने 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है सर, एक कंडीशन है, ठीक है। ये सबसे पहले ये कितना का परसेंटेज है ये यदि निकल जाए तो काम हो जाएगा, हाँ या ना? परसेंटेज के क्वेश्चन में या लाभ हानि क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो कितना परसेंट के बराबर है, उससे काम हो जाएगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन है जो पहले 25 और 15 को जो बेचा ये 12% और 20% पे बेचा, हाँ या ना? और एक ओवरऑल 40 को बेचा कितना पे 18% पे। तो यदि ये दोनों का डिफरेंसेस निकल जाए तो काम हो जाएगी, हाँ या ना? तो यहाँ पे 40 का तो 18% ओवरऑल दे रखा है, वहां कर यहाँ पे सेपरेट दे रखा है, तो सेपरेट को ओवरऑल निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इसको दो तरीका से कर सकते हैं आप, एक है 25 और एक कितना है 15। 25 को कितना बेच रहा है 12% पे और 15 को कितना 20% पे, हाँ या ना? तो यदि ये दोनों को या तो एवरेज के थ्रू निकाल लीजिए या एलिगेशन निकाल के लगा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एवरेज के थ्रू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ लीजिए 25 25 और 5 दिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे जब एवरेज निकालने जाएंगे इसका तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरऑल 12 पंचे 60% प्लस क्या 20 दिया 60% बट्टा में कितना हो जाएगा ओवरऑल 5 और 3 के रेशियो में है, 5 3 8, तो 120 बटा 8 मतलब कितना हो जाएगा 15%। मतलब ओवरऑल पहला वाला केस 15% पे बिक रहा था, दूसरा वाला 40 लैपटॉप कितना 18% पे बिक रहा था, हाँ या ना? तो दोनों का डिफरेंस उसका लाभ इतना, यदि इतना में बेचता तो लाभ इतना अधिक होता, ऑब्वियस बात है। पहला वाला आप 15% ले रहे हैं टोटल और यहाँ पे 18%, मतलब कितना एक्स्ट्रा है 3% एक्स्ट्रा है। और 3% का वैल्यू हो तो यहाँ पे दे रखा है 30,000, हाँ या ना? तो 3% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 3% का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 30,000। प्रभु ये बता दो आप 1% बता दो आप 1% बताइए सर। 1% की जब बात करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब ये 10,000 होगा। अब यहाँ पे चाहिए क्या 100% चाहिए आपको। क्रैमुल की बात करेगा तो क्रैमुल अपना आप में 100% होता है और 40 लैपटॉप का क्रैमुल है तो 100% करने के लिए जाएंगे तो 100 इधर यदि 2 जीरो चिपकाएंगे इधर भी चिपका देंगे, कितना हो जाएगा 10 2 3 4 5। अब चाहिए कितना 40 लैपटॉप प्रत्येक का चाहिए, तो ये तो सारे 40 के हैं और प्रत्येक से पूछा जा रहा है, मतलब 40 से डिवाइड करेंगे और 40 से जब भी डिवाइड करेंगे तो नीचे में क्या है ये कट जाएगा, 25 बचेगा ऊपर। 25,000 वाले कौन सी आंसर है, एक ही आंसर है, डी विल बी आंसर, काम खत्म। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे समझे कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना था। ये भाई साहब क्या था, दो दे रखा है 15 और 25 का अलग अलग, उसको क्या निकालेंगे एक ओवरऑल क्या होगा। ओवरऑल निकल गया सर 15%। ये निकालने का दो तरीका बताया, या तो आप यहाँ पे एवरेज निकाल के कर लिए या एलिगेशन निकाल के भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है 20 है, ये कितना दे रखा है 5:3, यहाँ पे बांट भी कर सकते हैं 12 और 8, 20 का डिफरेंस कितना 8, 8 को 5:3 में बांट दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तब भी यहाँ पे कितना 12 और 3 15% आ जाएगा। या तो इस तरीके से निकाल लीजिए या इस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों में से कोई भी निकालेंगे तो आराम से बन जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन को आप टेकल करना है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ए 100 अंडे 4 मिनट में कौन गिन सकता है, जबकि बी उतना ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करता है तो उसे कितने समय लगेगा। डन है, दो दोस्त हैं, आप अंडा काउंट करने के लिए बैठे, ठीक है। तो क्या किए, एक ने किया 4 मिनट में कितना 100, उतना ही बी 5 मिनट लिया। हमको ये बताइए ए भाई साहब को 1 मिनट में कितना लग रहा है। सर 1 मिनट में ये काउंट कितना कर रहा है, सर 1 मिनट में काउंट कर रहा है 100/4, मतलब क्या 25 अंडे, 25 अंडे। बी भाई साहब क्या करेंगे, सर बी का जब बारी आएगा तो 5 मिनट ले रहा है 100 में, तो 100/5 मतलब 20 अंडे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना कर रहा है, ये 20 कर रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या दोनों मिला के 450 काउंट करने में कितना टाइम लेगा। हमें बताइए दोनों मिला के 1 मिनट में कितना करेगा, क्योंकि एक और एक दो, तो यहाँ पे दो मत करिएगा, एक ही मिनट का काम है, क्योंकि दोनों आदमी आप 1 मिनट में कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना काउंट हो गया 445 हो गया, 25 और 20 कितना 45 अंडे काउंट हो गए। आपको अंडे काउंट कितने करने हैं 450, तो यदि 1 मिनट में 45
तो 450 काउंट करने में कितना टाइम लगेगा? यदि 45 यहाँ पे, एक जीरो इधर 10 से गुना कर दे, इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, मतलब क्या 10 मिनट में काम हो जाएगा खत्म। मतलब 10 से इधर गुना करेंगे तो 450 बनेगा, इधर भी करना पड़ेगा 10 से गुना, मतलब क्या 10 मिनट में काम हो जाएगा। आंसर विल बी 10 मिनट, आंसर विल बी 10 मिनट। कौन सी वाली? डी विल बी आंसर। यहाँ पे गलत होने की संभावना एक जगह थी, एक एक करके भूल से भी दो मत जोड़िएगा, और जब दो जोड़ेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 20 मिनट आएगा, ऑप्शन पहले ही था 20 मिनट। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि दो दोस्त काउंट कर रहे हैं, एक मिनट में इतना, दूसरा एक मिनट में इतना, तो ओवरऑल एक मिनट में टोटल काउंट हुई है। ठीक है, क्योंकि दोनों बोल रहा है, दोनों मिला के कितना काउंट करेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 5 नंबर बोला जा रहा है जो 12 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाकार ब्लॉक के समान आकार के घनों के सटीक संख्या में काटा जाता है, इस प्रकार से बने घनों की न्यूनतम संभावित संभव संख्या क्या होगी? ठीक, बात समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पे बोला जा रहा है एक घनाभ है, उसको मतलब सटीक घन में काटा जा रहा है, तो क्या होगा, नंबर क्या होगा घन का? तो सबसे पहले तो वॉल्यूम जितना उसका होगा उतना होगा, मगर होगा कितना ये देखिए। जब इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, घन का साइड चाहिए, चाहिए घन का साइड। तो इसका पहले डायमेंशन क्या है, 12 गुने 24 गुने 30। घन का ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपकी जिंदगी में यदि अटैक करता है तो सबसे पहले घन का साइड निकालने के लिए आप 12, 24 और 30 का एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, दो का डिफरेंस लीजिए, सबसे मिनिमम किस में है, ये 12 है डिफरेंस 24 और 12 का, और यहाँ पे 30 और 24 का कितना डिफरेंस है, 6 है। तो 6 या तो एचसीएफ 6 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, है या ना? तो 6 कब होगा, यदि 6 ये तीनों को कट कर दे रहा है तो 6 ही होगा एचसीएफ। तो 6 तो 12, 24, 30 कट कर रहा है, मतलब एचसीएफ 6 होगा, काम खत्म है, मतलब 6 हो गया इसका एचसीएफ। हाँ या ना? निकालने का तरीका आप जो निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मगर मेरा तरीका एचसीएफ निकालने का, यदि कोई भी 3 संख्या है या 4 संख्या कुछ भी है तो दो संख्या जिसका मिनिमम डिफरेंस पे है उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे जब डिफरेंस करने गए 24 और 12 का, तो डिफरेंस 12 आया, छोड़ दिया। 24 और 30 का डिफरेंस 6 आया, और 30 और 12 का डिफरेंस 18 आ गया, मैंने 6 को लेके चला गया, मैंने माना 6 होगा एचसीएफ। एचसीएफ कब होगा, जब एचसीएफ 6 होगा तब, जब तीनों को कट कर दिया, नहीं कट किया इसका, इसको देखते हम कहते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 से कट रहा है कि नहीं, बात समझ में आए कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 होगा, हाँ या ना? तो प्राइम फैक्टर आगे वाला से चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे एचसीएफ आ गया कितना, 6। अब हम घन का क्या हो गया, साइड 6 हो गया, आंख बंद करके ही हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, इस प्रकार से बनने वाले न्यूनतम घन कितने होंगे, तो घन कितने होंगे, घन आपके जितने हैं उसके वॉल्यूम बट्टा घन का वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ घन कितने होंगे, कितना, क्योंकि इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। माने n घन था, तो n घन कितने, वॉल्यूम कितना, 6 का पावर क्यू, मतलब a क्यूब, तो साइड आपका क्या निकला है, 6 निकला है, तो 6 के पावर क्यू, हाँ या ना? अब n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुने 24 गुने 30, और नीचे में कटेगा तो ये 6 गुने 6 और गुने 6, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 5 चौक 20 दूना 40, मतलब कितने घन बने, 40 बने। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, जो श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमान सिन्हा, वाह, किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देता है, 8 महीना बाद 34,000 का लाभ हुआ, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा में कितना गया? ठीक है, चलिए सबसे पहले तो बिजनेस चलिए 8 महीना तक, एक बंदे ने 6 महीने में छोड़ दिया, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया और वो इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए था। ठीक, तो प्रॉफिट का पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए क्या है, 4,000, 8,000, 6,000 है, तो 4 इसको पहले ही काट लेते हैं, 4, 8 और 6 हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा ना, क्योंकि जीरो जीरो लिख भी देंगे यहाँ पे तो कटना ही है उसको, तो उसको छोड़ देते हैं पहले से। यदि पहले से देख रहे हैं जीरो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको आगे ले प्रोसीड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए छोड़ कौन रहा है, 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा छोड़ रहा है, शर्मा जी कौन है भाई, पहला वाले शर्मा जी है, शर्मा जी 6 महीना तक ही रहे, गुने 6, और सब तो 8 महीना तक रहा, और मैं तो कोई कंडीशन दे ही नहीं रखा है, तो 8 महीना तक यदि बिजनेस चला और एक ही बंदा छोड़ा, मतलब दोनों क्या था, 8-8 महीना था, ये भाई साहब 8 महीने थे और ये भाई साहब 8। हाँ, जितना मिनिमम लिख सके उसको उतना ही मिनिमम लिखिए, ज्यादा कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में उतना ही लिखा जाए एग्जाम हॉल में जितना रिक्वायरमेंट है, हाँ या ना? अब यहाँ पे कट रहा है, 8 से कट जाएगा, तो ये 8 से ये गया, और ये 24 है तो 8 त्रिक 24, ये 3 हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:8:6, आराम से हो गई।
अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 महीने के बाद प्रॉफिट कितने हो रहे हैं भाई, 34,000, मतलब तीनों का सम 34,000 है। 8 3 11, 17 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 17 का वैल्यू क्वेश्चन में 34,000, एक का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 2,000। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है किसका भाई, गुप्ता का हिस्सा पूछ रहा है। तो गुप्ता कौन है, बीच वाले हैं गुप्ता जी, गुप्ता जी बीच वाले हैं, मतलब 8 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू कितना 2,000, 8 का वैल्यू कितना 16,000, तो 16 के लिख दूं, 16 के हो जाएगा आंसर, डी विल बी आंसर। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट यही रहेगा, डेटा चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं इतना तो समझदार नहीं हूँ जो डेटा भी आपको मैच करवा दूँ, नहीं है, सेटिंग तो मेरा है नहीं एग्जामिनर के साथ, डन ना। चलिए आ जाइए। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक ही समय खोलते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाता है, मतलब बंद करने के बाद आधा घंटा में भर जाता है, तो पाइप बी कितने मिनट के बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। ए कितना है, ए है 36 मिनट, बी कितना भाई 48। इसका क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 36 48 कितना हो जाएगा 144, कोई दिक्कत नहीं। 36 को कितना से मल्टीप्लाई, 144 होगा 4 से, ये कितना 3 से। अब देखिए बोला क्या जा रहा है, जब बंद करने के बाद क्या हो रहा है, बंद करने के बाद किसको बंद कर रहे हैं, कुछ समय बाद बी को बंद कर रहे हैं, और बी को बंद करने के बाद टंकी को आधा घंटा लग रहा है, मतलब क्या, बंद होने के बाद ए को आधा घंटा चला, ए कितना चला, आधा घंटा चला, मतलब 30 मिनट चली। तो हमको ये बताइए जब बंद हो गया तो ए ने कितना काम किया, कितना काम किया, सर ए का औकात 4 है, मतलब क्षमता, और वो काम किया 30 मिनट, हाँ या ना। तो ए कितना काम किया, 4 गुने 30, मतलब क्या 120 मिनट काम किया। 120 मिनट काम कौन किया, ए किया, ए किया। तो हमको ये बताइए इससे बंद होने से पहले जो काम हुई उसमें कितना था, 120 मिनट, है ना, हाँ। तो यहाँ पे 120, ठीक, तो यहाँ पे कितना हुआ 24, काम कितना बचा 24, मतलब पहले 24 काम हुआ होगा ये, अच्छा। तो पाइप बी कितना मिनट बंद बाद बंद हुआ, पाइप बी को बंद किया गया था, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। नहीं क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है यदि टंकी आधे घंटे में भर जाता है, मतलब क्या, टंकी आधे घंटे में भर जाता है, मतलब टोटल आधा घंटे की बात कर रहा है, यहाँ पे टोटल आधा घंटा की बात कर रहा है, ना कि ये इस चीज का बात कर रहा है जो, किस चीज का, इस चीज का बात नहीं कर रहा है जो उसको बंद करने के बाद आधा घंटा, टोटल आधा घंटा की बात कर रहा है। छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए, ये ए आधा घंटा पूरा चला होगा, ए आधा घंटा टोटल पूरा चला होगा, तो ए यदि आधा घंटा पूरा चला, क्योंकि ए तो कभी बंद नहीं हुआ, ए बंद नहीं हुआ, तो ए चला कितना 30 गुने 4, मतलब 120 मिनट काम कौन किया होगा, 120 मिनट काम ए किया होगा, तो ए जब घटा तो कितना बचा 24। अब यही काम कौन किया होगा, 24 किया होगा, 24 बी किया होगा, 24 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो हमको निकालना है कि बी कितना देर में बंद हो गया, तो ये 24 काम करके बी बंद हो गया होगा, यस और नो, ठीक है। तो काम, एक बात समझ लीजिए फिर से, दोनों का मैंने एलसीएम लिया 144 हुआ, टोटल काम चला कितना, आधा घंटा, मतलब पाइप भर गई, टोटल आधा घंटा चला, मतलब ए तो कभी बंद ही हुआ ही नहीं, मतलब ए प्रॉपर आधा घंटा 30 मिनट चली। तो हमको ये बताइए ए द्वारा कितना यूनिट काम हुआ, 30 गुने जो उसका क्षमता था, तो 30 गुने 4 मतलब कितना, 30 गुने 4 मतलब 120 यूनिट काम कौन किया, ए किया, रिमेनिंग काम ए किया हो, बी क्या होगा, तो बी काम कितना किया, बी काम किया 24 मिनट, 24 मिनट करने में कितना टाइम लगा उसको, 24 बट्टा कितना, उसका क्षमता कितना 3/3, मतलब 8 मिनट, तो 8 मिनट तक उसने काम किया, मतलब 8 मिनट के बाद वो बंद हो गया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है जो कितना मिनट के बाद उसने उसको बंद किया था बी को, तो बी 8 मिनट तक भरा था, क्योंकि 24 यूनिट उसको काम करना था, क्योंकि 120 यूनिट तो कौन किया, ए किया, क्योंकि हमको पता है, हमें स्टार्टिंग में लगा जो बंद होने के बाद ये करा, तो तब वहां पे क्या होता, ए प्लस बी निकालते, 24/A+B कर देते, यदि यहीं पे ये रहता जो बंद होने के बाद आधा घंटा ए किया, तब यदि बी कब बंद हुआ, तो वहां पे A+B से इसको डिवाइड करती, ठीक है। लाइन थोड़ा में यदि थोड़ा भी अंतर रहेगा तो वहां पे कंसेप्ट बदल जाएगी, ठीक है। चलो आइए 8 नंबर पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है जो स्थिर स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चल रहे हैं, ठीक है। एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लग रहा है, धारा के अनुकूल नाविक का चाल क्या होगा, मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, मतलब धारा के साथ बहने में उसको कितना किलोमीटर पर घंटा वो चलेगी, ठीक है। अब ये सबसे पहले ये दे रखा है, तो
दो स्पीड होंगे, टाइम होगा, डिस्टेंस होगा। एक जाएगा u प्लस यू टू टी, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए एक u प्लस v से जाएगा और एक जाएगा u माइनस v से, ठीक है, हाँ या ना। जब u प्लस v से जाएगा और u माइनस v से जाएगा, ऑब्वियस बात है इसमें डबल से गुना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डबल टाइम इसमें लग रहा है, क्योंकि स्पीड क्या है, कम है। अब यहाँ पे u का वैल्यू दे रखा है 3 और आपको v निकालना है, 3 प्लस v, और यहाँ पे 3 माइनस v 2, 3 प्लस v ये 6 माइनस 2v, इधर जाएगा 3v, उधर जाएगा v बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब पानी की चाल कितनी हो गई 1। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है v निकालिए, एक मत मारिएगा, आपसे पूछा जा रहा है अनुकूल नाभिक मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है चाल, डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होता है, u प्लस v दोनों का सम, मतलब क्या 3 तो था उसका चाल, मतलब ऑलरेडी किसका, नाभिक का चाल, और एक क्या हो गया पानी का, मतलब क्या 4 किलोमीटर पर घंटे हो गया, 4 किलोमीटर पर घंटे हो गया, मतलब क्या सी हो जाएगा आंसर, हाँ या ना। यदि प्रतिकूल अप स्ट्रीम की बात करता तो क्या करते हम, u माइनस v करते, मतलब 2 हो जाता। ये 9 पे तीन संख्या एक दूसरे की इस प्रकार को प्राइम है, जिसमें पहली दो संख्या गुणनफल दे रखा है 357, अंतिम दो संख्या गुणनफल दे रखा है 609, तो तीनों संख्या का योग चाहिए, ठीक है। को प्राइम है, को प्राइम की बात कर रहे हैं, को प्राइम मतलब क्या, दो संख्या का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, 300 कितना है 57, 357 है तो ये कटेगा कितना से, 3 से, 3 एक 3, 3 नंबर 17 19, ये कितना हो जाएगा 17 को 7 से करेंगे, ये आ गया आपका संख्या, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 आया, बाद में अरेंज करेंगे, ये कितने 609 है, देखिए a प्लस बी प्लस ए गुने बी हुआ होगा, और यहाँ पे b प्लस सी होगा, तो 609 को पहले ब्रेक करिए, 609 को ब्रेक करेंगे तो 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब ये कितना से जाएगा, ये कटेगा किससे 17 से, 17 से नहीं कटेगा, 21 से, नहीं, ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, सबसे पहले 21 से 17, 17 दूना 34, 3 दूना 6, किससे कटेगा ये 7 से, 7 से कटेगा, हाँ कटेगा, 7 दूना 14, 7 में 63, अब देखिए यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हमको कैसे सेट करना है, यहाँ पे 21 आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ भी 21 है, यहाँ पे ये संख्या 17 गुने 21 होगा, और यहाँ पे b गुने c, मतलब एक तो संख्या इसमें कॉमन होना चाहिए, हाँ या ना। यदि ये दोनों गुणनफल है और यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो ये 7 21 होगा और एक क्या होगा 29 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कैसे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि a और b का गुणनफल 17 गुना 21 करेंगे तब तो b और c का 21, क्योंकि इसमें 21 आ रहा है और इसमें भी संभावना 7 या 21 का यही भी बन रहा है, तो यहाँ पे 17 गुना 21 और b गुने c 17 गुना 21 किया, अब यहाँ भी 21 कॉमन, ये और यहाँ भी 21 कॉमन, यहाँ पे 21 21 कॉमन आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है, क्रो प्राइम होगा, हाँ या ना, इसका एचसीएफ क्या है, हमेशा एक ही कॉमन है ना, सारे में एक ही कॉमन है, एचसीएफ मतलब क्या, तीनों में जो कॉमन है मैक्सिमम कॉमन, तो मैक्सिमम कॉमन इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है, मतलब को प्राइम ही है, हाँ या ना। को प्राइम मतलब ये नहीं जो केवल दो को प्राइम मतलब प्राइम का ही फैक्टर होगा, नहीं समझे, को प्राइम वो दो हो जाएगा जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। अब तीनों का सम बोला जा रहा है, तो ए हो गया 17, बी हो गया 21 और सी हो गया कितना 29, तो जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 और 67 हो जाएगा, 67 मतलब बी विल बी आंसर, 9 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलो 10 नंबर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना का बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया और पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है, और कंपाउंड में पूछा जा रहा है, तो दोनों पे देख लीजिए, दोनों का अलग अलग तुरंत बनने वाला तरीका है। यदि कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, मतलब 1 से 2 कितने में हो रहे हैं, 10 ईयर में हो रहा है, कितना हो रहा है 10 ईयर में हो रहा है, तो पूछ क्या रहा आपसे, पूछा जा रहा है 16 गुना कितना हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया है जिंदगी में, कुछ मत करिए, यहाँ पे 2 है ना, इसको भी बेस बना लीजिए, 2 2 के पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जब यहाँ पे टाइम की बात करेंगे, टाइम के बाद तो यहाँ पे ये 10 तो 10 रहेगा ही रहेगा, और गुने ये 2 के पावर ये 1 है और यहाँ की 2 के पावर 4 है, मतलब ये 2 के पावर 10 गुने 1 है, यहाँ पे 10 के पावर 4 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे जो 2 के पावर बनेगा उसको इससे ईयर से गुना कर देंगे, मतलब 40 हो जाएगा, इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं इसमें। जैसे यहाँ पे अब जाता है तिगुना हो जाता, तो 1 से तिगुना हो जाता, फिर बोलता 27 गुना कितना हो रहा है, तो क्या बोलते हैं आप, यहाँ पे 3 था, इसको बेस को क्या करना 3 करना पड़ेगा, 3 के पावर 3, यहाँ पे यदि 5 ईयर रहता ये कितना हो जाता 5 या 15 ईयर हो जाता, है ना। आपको सिंपल क्या करना है, बेस को बराबर करना है, बेस को बराबर करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, चलें आगे चलें। चलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 18
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है आपको, कैसे बनेगा ये। दो इक्वेशन नो अननोन है, निकाल दें, सॉल्व करें क्या नहीं। यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और ये सब सोच तब डेवलप होगी जब प्रैक्टिस थोड़ा अलग लेवल पे होनी चाहिए, हाँ या ना। तो प्रैक्टिस यदि अलग लेवल पे होगी तो तुरंत सोच सोच लिया जाएगा, क्योंकि मैं भी हमेशा एग्जाम में सोच, एग्जाम में हमेशा मतलब कोई ऐसा मैं बात बोल रहा हूँ, जो एग्जाम क्या है, एक्सपेरिमेंट का जगह नहीं है। ठीक है, वहां पे आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो एग्जाम अच्छी जाएगी। वो जो सोच के जाएंगे वहां पे सोच के कर लेंगे, एक दो चार क्वेश्चन की अलग बात होती है। बट मैंने बोला मैं हमेशा कोई भी एग्जाम में मैथ में हमेशा हमेशा 100% रहा है। ठीक है, और मैंने बोला एसएससी और रेलवे का सारा एग्जाम मैंने निकाला। ठीक है, इसका एक ही मूल मंत्र है गणित का, जो जितना टाइम आप देंगे ना बैक में, उतना वो फायदा करने वाला एग्जाम हॉल में खुश कर के निकालेगा। बस रोना है आपको प्रैक्टिस सेशन में, मतलब नहीं पेन चल रहा है, नींद लग रही है, तब भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पे आपको वो मतलब धोखा नहीं देगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि बहुत पढ़े हैं तो बहुत नंबर देगा, कम पढ़े हैं तो कम नंबर देगा। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट में गारंटी नहीं है। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट में है यदि आपको बहुत भी पढ़े हैं तो कहाँ से पूछ दिया, तो ये ब्रह्मांडी है, जीएस तो लेके ब्रह्मांडी है ना, तो वहां पे आपको गारंटी नहीं ले सकते हैं कहाँ पे क्या कर रहा है, मगर यहाँ पे गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको दोनों को हम ऐड करेंगे। जब ऐड करना हमारे दिमाग में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई पूछ रहा है, और यहाँ पे हमको लग रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान निकल जाए तो काम बनेगी, और वो बनता दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई मतलब कितना 2xy, और यहाँ भाई साहब x और x जोड़ दिए थे, कितना हो गया x प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सम कितना होगा 42 के, हाँ या ना 42 के। अब ये भाई साहब क्या लिख सकते हैं इसको आप, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या है एक्स प्लस वाई, और ये कितना है 42। अब यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 42 होगा। अब हमको ये बताइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सर कुछ नहीं करेंगे, ये x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई प्लस 1 है, इसको ऐसा करते हैं ये एक के डिफरेंस में टूट जाएगा तो काम डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सर दिख ही तो रहा है 6 सत्ते 42, हाँ या ना। यदि यहाँ पे x प्लस वाई को आप 6 मान लें तो काम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, क्योंकि छोटी x प्लस वाई है और यहाँ पे बड़ा x प्लस वाई प्लस 1 है। छोटे वाला को छोटे के साथ इक्वेट कर देंगे, बड़े वाला को बड़े करेंगे तो वही आएगा, हाँ या ना। मगर आंसर में दो दो दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है सर यहाँ पे 6 गुने 42 को 6 गुने 7 लिख सकते हैं, तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं -6 गुने -7, ये सर नो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला छोटा वाला को छोटा से इक्वेट करिए, छोटा कौन है इस दोनों में x प्लस वाई, बड़ा कौन है x प्लस वाई प्लस 1, ऑब्वियस एक बड़ा है। तो यहाँ पे जब माइनस लगा दे तो छोटा बड़ा हो जाता, बड़ा छोटा, ऑब्वियस बात है निगेटिव। 6 रुपया कर्जा ज्यादा सही कि 7 रुपया कर्जा ज्यादा सही, 6 रुपया 6 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा -7 के बराबर, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा -7 के बराबर। तो यहाँ पे यदि 6 और -7 जिसमें आंसर वही आंसर हो जाएगा, सी विल बी आंसर। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सोचिए, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा इनोवेशन की तरह टाइप पे सोचना है। मैंने सेट बनाया, इसमें भी इस तरह क्वेश्चन मैंने डाला, तो कुछ क्वेश्चन आपको मजबूर करेगा सोचने के लिए, नया आपको दिखेगा। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आप पहले बार देख रहे हो। ठीक, आइए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सेक 5a माइनस 15 बराबर कॉसेक 15 माइनस 2a, तो सम कॉस ए प्लस साइन 2a प्लस टेन 1.5a का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है जो सेक के सामने कॉसेक दिखे, ठीक है, सेक के सामने कॉसेक दिखे, टेन के सामने कॉट दिखे, ठीक है, और किसके साइन के सामने कॉस दिखे, तो वहां पे क्या होता है, ये दोनों एंगल का योग क्या हो रहा है 90 डिग्री हो जाता है। क्यों, बात समझ लीजिए, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉस, यहाँ पे इस साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब थीटा ये दोनों का मान सम करेंगे, ये थीटा है और ये थीटा 1 है, यहाँ पे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 के बराबर कब हो जाएगा 2 के बराबर कब हो जाएगा, ये बताइए। जब यहाँ पे साइन हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वल कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो गए, थीटा 1 है ये थीटा 2 यदि है, तो यहाँ पे जब दोनों को सम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना 90 के बराबर। ऑलवेज ये होता है समीकरण, साइन कॉस में बदलता है, ठीक है, साइन कॉस में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, मगर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन कॉट का उल्टा भी वही होता है और बदलता ही वही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सेक और कॉसेक का इक्वेशन बन सकता है,
तो लिख लीजिए, यदि सेक थीटा 1 बराबर कॉसेक थीटा 1 2 हो या टेन थीटा 1 बराबर कॉट थीटा 2 हो, सारे केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, 90 के बराबर होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे जब सम करने जाएंगे तो 5a माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये कटते दिखेगा तो 3a बराबर 90, a बराबर कितना जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करें तो cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, यहाँ पे cos sin 60 हो जाएगा सेम √3/2, और यहाँ पे 30 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 45 हो जाएगा, tan 45 1, ये गुना करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो √3 + 1, √3 + 1 कौन सी वाली है, डी विल बी आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, ये बात को दिमाग में रखेंगे जब कभी भी आपके सामने सेक और कॉसेक का आए, टेन और कॉट आए और क्या आए, और आपको यदि साइन कॉस आए तो वहाँ पे दोनों का, ये दोनों का थीटा 1 यदि ये है और थीटा 2 ये है, दोनों का सम 90 कर लेंगे, वहां से आप ए निकाल लेंगे या थीटा निकाल लेंगे। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु को उत्पादन करने में लागत कितने हैं, 2000 थी। उत्पादन को कारखाने से शोरूम तक लाने जाने तक की उसका उत्पादन लागत 10% के बराबर खर्चा था, मतलब उसको ले जाने आने का खर्चा कितने थे, 10% के बराबर थे। शोरूम से वह उत्पादन उस कीमत पर बेचता है जो कि महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की कुल लागत का 15% अधिक थी, तो महेश शोरूम से उत्पादन में किस वस्तु पर बेचा। ठीक है, यहाँ पे विक्रयमूल्य चाहिए, बट यहाँ पे क्रयमूल्य आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है। सबसे पहले तो 2000 रुपया उसको लगा, हाँ या ना। सीपी कितना होगा इसका, 2 रुपया सीपी, इसका लागत 2000 प्लस उसमें क्या 10% क्या उसका लागत, मतलब परिवहन पे खर्चा हुई। तो यहाँ पे 2000 का 10% निकालने जाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 200, डायरेक्ट बोलिए ना 200 क्योंकि उसका 1/10 करेंगे उतना आएगा, तो 2200 रुपया खर्चा हुई, हाँ ना। केवल लैंग्वेज लिखा गया है, यदि लैंग्वेज पकड़ लेते सवाल में कुछ नहीं है। 2200 रुपया लागत हुई, अब बोला जा रहा है इंडायरेक्टली वो जो उसे 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो उसको कितना में बेचा, भाई खत्म कहानी। ठीक है, 2200 रुपया का 115% निकाल दीजिए, 115/100, यही तो सीपी हो, एसपी होगी, ये कट जाएगी। यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में जब 22 115 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये बताइए, यहाँ पे 115 गुना 22 कर दीजिए, 10 1 2 3 10 3 13 1 2 3 5 25 30 हो जाएगा, 25 30 कौन, डी विल बी आंसर, काम खत्म, हाँ या ना। क्या था, सीपी आपको निकाला था 2000 था स्टार्टिंग में, उसके परिवहन पे 200 रुपए खर्चा हुई, हाँ या ना। अब वहां पे बेचा कितना, 15% प्रॉफिट पे, ऐसे करके बेच दिए, काम खत्म। आइए अब ये क्वेश्चन एक अभी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो ग्रुप डी का ही टेपा है, मगर एक सारे शिफ्ट में पूछा गया, तो ये जो क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्या है, बेईमान डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है, जो सारे शिफ्ट में आपको देखने को मिला है, ग्रुप डी से लेकर अभी तक, मतलब अभी तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही बन चुका है टीसीएस का। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के अनाज में कितने मात्रा देता है, मतलब क्या, क्वेश्चन जब दुकान पे जाएंगे तो हो सकता है दुकानदार बोले भाई जितना मैं लाया उससे घाटा में बेच रहा हूँ, या उतना ही मैं बेच रहा हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको बेनिफिट अपना लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, उसको यदि आप यूज करते हैं तो तुरंत बन जाएगा। फॉर्मूला यही है, ट्रू बाय फॉल्स, ट्रू बाय फॉल्स, ट्रू बाय फॉल्स और 100 प्लस माइनस जी बट्टा 100। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक देखिए यहाँ पे ट्रू है फॉल्स क्या है, ट्रू है फॉल्स मतलब क्या, जो सत्यता हो रही है, और नीचे वाला क्या, झूठ वाला बात है, मतलब जो बोल रहा है, और इंटरनल जो चल रहा है ऊपर में, और जो वो बोल रहा है सामने वाला ग्राहक को बताने के लिए झूठी बोलता है दुकानदार मैक्सिमम। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मतलब क्या, ट्रू वेट उसने कितना यूज करना था, मगर वो फॉल्स में कितना यूज कर रहा है। ठीक है, ट्रू यदि 1 kg का बात करेगा तो वो कितना 1000 ग्राम ही यूज करेगा, बट नीचा में कुछ अलग यूज कर रहा है, वही पूछा जा रहा है कितना दे रहा है, तो हमको पता नहीं, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड, कुछ मान ले एक्स मान लेते हैं। ऊपर में एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, ऊपर में सारा कुछ ट्रू वाला चले, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, मतलब हो रहा है, बट वो बोल क्या रहा है, जितना मैंने लाया उतना मैं बेच रहा है, मतलब जितना मैं लाया उतना मैं यदि बेच रहा है तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है या ना। तो 25% मतलब क्या, 100 प्लस 25, और बट्टा में 100 प्लस क्या होगा, 0 ना, क्योंकि वो बोल रहा है जितना मैं लाया भाई साहब उतना ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे हमेशा फॉल्स चीज चल रहा है, वो जो बोल रहा है वो नीचे चल रहा है, एक्चुअल में जो है ऊपर है, एक्चुअल में 1000 kg होगा, मगर बेच रहा है कुछ गलत हो, नीचे वो जो कर रहा है, नीचे में ये बोल रहा है क्या, ठीक है, नीचे में बोल रहा है 0, मतलब ना प्रॉफिट है ना मेरे को लाभ है, तो काम खत्म। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब निकाल लीजिए, हम एक्स का निकालना है, 125 बट्टा कितना हो जाएगा, 125 बट्टा 100 मतलब क्या, 5/4,
5/4 ये कटेगा 5 से, ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 800 ग्राम। 800 ग्राम हो जाएगा, तो 800 ग्राम कौन सी, ए विल बी आंसर। तो कितना 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको 4 अननोन है, 4 चीज में कभी कभी 1 दे देगा, 3 दे देगा और 1 पूछ लेगा, तो वहां पे आप डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम केस में ये 0 ही होता है, क्योंकि बोलता है इतना में लाए उतना में बेच रहे हैं, या कभी कभी बोलेगा एक्चुअल में 10% का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, बस कुछ कुछ और कमा रहा होता हो, तो जो कुछ कमा रहा था वो रियलिटी में ऊपर वाला निकालेंगे। हाँ या ना, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मतलब क्या, कभी कभी बोलेगा एक्चुअल में आपको 900 ग्राम बेचना था मगर वो बेच नहीं रहा है, ठीक है, तो जो बेचना था एक्चुअली में ऊपर रखेंगे, नीचे में फॉल्स वाला रखेंगे, काम हो जाएगी। आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको सिविल टू में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं 3 और 2, आसन्न मतलब क्या है, एक दूसरे के आसपास जो है, उसके परिमाप दे रखा है 65 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज की 2 छोटी भुजा में प्रत्येक की भुजा क्या हो, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर और समानांतर होनी चाहिए, ठीक है। ए है, ये बी है, और सी है, और डी है, हाँ या ना। समांतर मतलब 3 और 2, ये यदि 3 है, ये क्या है 2, ये कितना 3 और ये कितना 2, हाँ यार। तो यहाँ पे समांतर एक आसन दे रखा 3:2। अब इसका रेस, इसका परिमाप कितना है 65 है, यदि परिमाप 65 तो सबका जम सम कर लेंगे, 3 2 5 5 10, 10 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 65 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.5। परिमाप मतलब क्या है, सब भुजा के सम, इसका रेस अनुपात दे रखा है आपको, पूछ क्या रहा था, छोटी भुजा चाहिए, छोटी भुजा कौन है भाई साहब 2 है, तो 2 का वैल्यू चाहिए, एक का वैल्यू 6.5, तो 2 का वैल्यू कितना 13, काम खत्म, 13 विल बी आंसर। क्या ही था इस सवाल, ठीक है, बात थोड़ा समझना था। आसन भुजा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको आते रहना चाहिए, यदि ये आपको आ रहा है तो कुछ इसमें बचा ही नहीं था, ठीक। आइए अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, जो किसी घनाकार कमरे की लंबाई दे रखा 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है, 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार और छत को पेंट करने की लागत क्या होगी, दीवार और छत का पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, संपूर्ण पृष्ठ आप लिख नहीं सकते, संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो आपको फर्श भी आ गया, उसको केवल हटा देना है। तो दवाल का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए सर, दवाल का क्षेत्रफल होता है 2l+b/h, ये दवाल हो गई, चारों दवाल का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, छत को भी करना है इंक्लूड, तो छत में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ या ना, छत में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, बस इसी को आप क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकाल लेना है, ये क्षेत्रफल रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है, क्योंकि आपको दीवार को और छत को पेंट करना है। यहाँ पे 2l+b कितना 15 और 17 कितना 32, और h कितना, h आपका कितना भाई साहब 21, प्लस l×b कितना 15 गुने 17। अब इतना क्षेत्रफल को 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा निकालना है, इतना पहले निकाल लीजिए, पहले कितना होगा देखिए 64 गुने 21 प्लस कितना 15 गुने 17, इसको किसने गुना करना है 40 से। अब यहाँ पे या तो 40 से गुना करिए या तो यूनिट डिजिट से काम निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये 9 हो गया, लास्ट में क्या होगा 6 होगा, 9 5 4 9 और चौका 36, और लास्ट में 0 भी होना चाहिए, तो 0 तो या तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है, तो ये तो दोनों गया, बचा ये दोनों, तो ये दोनों में कौन बचा, ये 0 ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो 5 4 9 और चौका 36, 36 यहाँ पे 6 बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं, यूनिट डिजिट से काम निकाल लेंगे, पूरे पर गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये इतना बड़ा सा हुआ, यहाँ पे मैंने केवल 4 हो गया, 4 को 1 से करे, 5 7 पंचे 35, 5 हो गया, 5 4 9, और यहाँ पे 4 देखा 9 चौका 36, और यहाँ पे 0 तो होना ही था, तो 0 के कारण तो मैंने स्टार्टिंग में 2 को हटा दिया, तो केवल ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, 6 यहाँ पे था, तो ये काम हो गई, बात समझी। तो सवाल को थोड़ा स्मार्ट वे से आपको करना भी पड़ेगा एग्जाम हॉल में ऐसे ही। आइए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष के बाद कितना 13,380, 6 वर्ष के बाद कितना 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, धनराशि क्या होगी, ठीक है। जब कभी भी कोई राशि आपको सेम ईयर गैप में दो दिया जाए, तो वहां पे क्या होता है, एक दूसरे में क्या होता है, वो जीपी में बढ़ता है। जैसे यहाँ पे पी होगा, पी मूलधन कुछ होगा, 3 वर्ष के बाद A3 मान लीजिए, और यहाँ पे 6 वर्ष हो गया, मतलब क्या 3 ईयर गैप और 3 ईयर का गैप हुआ नहीं, 3 ईयर यदि ये है 3 ईयर का, दोनों का गैप सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा जीपी में होगा, क्या होगा जीपी में होगा, जीपी में होगा मतलब क्या, इसका कॉमन रेशियो बराबर होगा, तो बराबर होता मतलब क्या, ये समानुपाती छोड़ी जीपी छोड़ी, ये समानुपातिक होता है, क्या होता है समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है मतलब क्या A3/P और बराबर
A6, अरे हाँ वही कर सकते हैं, A6 बटा A3, ये तो ये कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़िए इसको P बटा A3, P बटा A3 और बराबर A3 बटा कितना A6, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा, A3 गुणे A3, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 13, 13 3 80 गुणे 13 3 80 और बट्टा में A6 का बात करेंगे 6 वर्ष में कितना हो रहा है इतना। अब यहाँ आराम से कट जाएगा और आंसर निकल जाएगा, देखिए काट के, ये 9 से कट रहा है, ऊपर वाला 9 से कट रहा है, बट 6 से कट रहा है, 3 से कटिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 20 3 छक्के 18, 3 9 27, यहाँ पे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, सही है। अब ये दोनों से कट जाएगा 12, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मल्टी, ये डबल है इसका, ये 66, ये डबल, अब गुना कर दीजिए, 12 8 9 8 8 9 2 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी विल बी आंसर, 17 का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए 18 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 18 15 21 से विभाजित है। 18 15 21 से विभाजित है मतलब क्या है, यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए भाई साहब। यदि ये 18 है, इसमें 2 से कटना चाहिए, 2 से तो ये 5 वाला नहीं कटेगा, इसको हटाइए, ये हटाइए, ये दोनों तो पहले हट गया। अब यहाँ पे 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से ये कट रहा है क्या, 9 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो और क्या क्या है भाई साहब इसमें, 5 है तो 5 से भी कट रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 गुनती हो तो 7 से भी कटना चाहिए, पहला 7 से कट रहा है क्या, यहाँ उसको देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 1 7, 7 चौको 8 है, 7 दूना 14 कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन एक ही बचा सी। मतलब क्या क्या मैंने निकालने नहीं गया, यहाँ पे दे रखा है 18 15 और 21। सबसे पहले मैंने देखा 18 में 2 इन्वॉल्वमेंट है, 2 से कटनी चाहिए, 2 ये लास्ट में 5 है, 2 से कटेगा क्या, यहाँ भी 5 है, दोनों को हटा दिया। इसके हटाने के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पे 9 की इन्वॉल्वमेंट है, 9 से कटना चाहिए, मतलब 9 से ये भी कट रहा था और ये भी कट रहा था। अब क्या करूं, अब यहाँ पे इकलौता एक ही बच गया उसको हटाने के लिए, 7, 3 नहीं बचा क्योंकि 9 से जो कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, उसको हम ले नहीं सकते, तो 7 से मैंने चेक किया तो पहला गया काम से, बचा कौन सी, सी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आ जाइए, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बराबर 2 है, तो sec का पावर 4 और cosec पावर 4, थीटा यहाँ पे थीटा छुटा हुआ है, ठीक है भाई साहब, यहाँ भी थीटा छुटा हुआ है, क्या क्या, तो यहाँ पे आपको देख ही क्वेश्चन दिख गया होगा, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर यदि 1 है तो यहाँ पे थीटा 45 डिग्री, तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको इशारे में करने होते हैं, यहाँ पे ये नहीं जो इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे। भाई साहब जब tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का वैल्यू प्लस 2 है, मतलब क्या 45 1 है, 45 डिग्री है ही, तो यहाँ पे जब करेंगे, यहाँ पे √2 का पावर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे √2 का पावर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, आंसर खत्म, सी विल बी आंसर। ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में करके निकलना था आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है, जहां बीसी बट्टा ईएफ दे रखा है 1/4, त्रिभुज डीएफ बट्टा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मांग रहा है, हाँ या ना। आप देखें, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके भुजा यदि समरूप है तो भुजा का स्क्वायर होता है। आपने क्या किया, तुरंत इसको स्क्वायर करेंगे और बोलेंगे सर 1/16, आंसर मारते सी, जो हो जाता गलत। क्यों, यहाँ पे एक बार देख लिया करिए, बीसी बट्टा ईएफ है, बीसी इसमें है और ईएफ इसमें है, मतलब क्या ये उल्टा करना पड़ेगा आपको, ये ईएफ बट्टा बीसी करना पड़ेगा, तब ये 4/1 हो जाएगा। अब इसको आप स्क्वायर करेंगे, हाँ या ना। ये क्वेश्चन डालने का एक ही मकसद था हमको, जो भाई साहब यहाँ पे ये गड़बड़ी ना करें, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख ले भाई साहब, यहाँ पे डीएफ है तो डीएफ का भुजा ऊपर है कि नीचे, यहाँ पे नीचे है तो उसको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब इसको गुना करेंगे, अब जब इसको गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, डीएफ का क्षेत्रफल और बट्टा क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, तो ये हो जाएगा 16:1, मतलब क्या, बी विल बी आंसर, ना कि सी। बात समझे कि नहीं, हाँ या ना बताइए। चलिए अब दे रखा है 584 का स्क्वायर दे रखा है सर्टेन इतना, इसका वर्गमूल चाहिए, मतलब क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए 3। अब ये यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है और एक कंडीशन दे रखता है, तो आप मतलब ये मत करिएगा जिसका प्रॉपर वर्गमूल निकालना नहीं है, इसको यूज करके निकालेंगे तो कम टाइम में निकलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये दिया ही है, इसको जो आप उपयोग करिए, ये कितना हो जाएगा 34 1056, बट्टा कितना हो जाएगा 1 2 3 4। आपको इतना नहीं करना है, आपको दिमाग में एक ही बैठाना है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है और नीचे में क्या आ जाएगा 1 की पावर 4 जीरो, बाहर जाएगा तो 2 निकलेगा, तो यहाँ पे किसका है 584, 584 का स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है 4 जीरो 1 2 3 4, ये निकलेगा तो 584
और ये निकलेगा नीचे कितना 100, मतलब क्या 5.84 हो जाएगा। 5.84 कौन सी है? 5.84 कौन सी विल बी आंसर। बात समझ में आया? देखिए अब 22 नंबर पे आइए। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक पेड़, एक शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूरी जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 कितना डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो पेड़ की कितना बड़ा हुआ? बढ़िया सवाल। यहाँ पे एक पेड़ था कुछ, ठीक है, ये पेड़ था, यहाँ पे 300 मीटर दूरी पे इसका दे रखा है कितना, समथिंग 300 मीटर पे इसका उन्नयन कोण कितना भाई साहब? इसका दे रखा है उन्नयन कोण 30। बोल रहा है पेड़ बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? पेड़ बड़ा होता है, पेड़ बड़ा हो गया, उनका डिग्री बदल कितना हो गया? 60। अरे भाई साहब ये 60 हो गई, मतलब ये हो गई 60। बोल रहा है बड़ा कितना हो, मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले इसको मानेंगे, मैंने बोला था ये 30 है तो यहाँ पे क्या मानिए 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, क्योंकि जब 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3। बट यहाँ पे जब 60 होता है तो क्या मानते, सामने वाला को √3 और नीचे वाला को 1। ठीक, अब जब यहाँ पे √3 60 है, यहाँ पे सामने वाला को 1 मान लेंगे, नीचे वाला को 1 कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपने √3 मान रखा है, यहाँ पे √3 मान रखा है। इसको आप 1 को √3 कर लीजिए, इसको √3 करने के लिए इसको √3 और इसको √3 से गुना, तो 3/√3 हो गई। मतलब क्या, अब यहाँ पे सामने वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गई, और ये √3 जो था पहले वो √3 रह गया, क्योंकि हम एक चीज को 2 नहीं मान सकते। बात खत्म, अब कुछ करना ही नहीं है। मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना थी? 1 थी, अब यहाँ से 3 हो गई, मतलब बढ़ा कितना? 2। यही 2 का वैल्यू चाहिए आपको। 1 का वैल्यू, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 300। तो 1 का वैल्यू प्रभु कितना हो जाएगा? 300 बट्टा कितना? 300 बट्टा √3, बताओ कितना? 100 √3, हाँ या ना? तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 √3, 200 √3 हो जाएगा आंसर। कौन सा? सी विल बी आंसर। बात समझ में आएगा कि नहीं? केवल मानना है आपको। 30 को क्या मानेंगे? 30 डिग्री को क्या मानेंगे? 60 डिग्री को क्या मानेंगे? और 45 को क्या मानेंगे? तो यही 30 डिग्री रहेगा, तो 1/√3। 60 रहेगा तो √3 नीचे, ऊपर √3 नीचे 1। ठीक है, क्योंकि हमको पता है tan 30 कितना होता है? 1/√3, उसी के अनुसार हम मानते हैं। 23 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग दे रखा 38, उसकी विकर्ण दे रखा 22, घन घन का घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब क्या, LBH दे रखा है L प्लस B, H दे रखा है कितना? 38, और क्या बोला? विकर्ण दे रखा है, मतलब विकर्ण क्या होता है? √L² B² प्लस H² का वैल्यू कितना दे रखा है? 22। यहाँ पे क्या हो जाएगा? L² B² प्लस H² कितना हो जाएगा? 22 का स्क्वायर, हाँ या ना? पूछ क्या रहा है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? 2LBH, हाँ या ना? इसको करने के लिए आप सिंपल ये लगाएंगे फॉर्मूला, LBH A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB BH और HL, हाँ या ना? अब ये इसका स्क्वायर मतलब क्या? 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 22 का स्क्वायर हो गया। और इसको ए मान लें, ए मान लेते हैं, ए का वैल्यू चाहिए। इधर आप ये मत करिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे नहीं। यहाँ पे आपके पास ये लग्जरी है, ये 38 का स्क्वायर और ये 22 का स्क्वायर जब करेंगे इस साइड आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? A² माइनस B², A² माइनस B² A प्लस बी मतलब क्या? 60, और A माइनस बी कितना? 16 बराबर A, 16 छक्के 96 मतलब क्या? 960। तो डी विल बी आंसर। काम खत्म। बात समझ में आया, हाँ या ना? चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन, P/Q दे रखा है 2m प्लस 2 और Q/P दे रखा है 9 माइनस m, तो m का मान क्या होगा? यहाँ पे हर बार में गड़बड़ में दिख जाएगा P/Q यहाँ भी, P/Q यहाँ भी, दोनों को बराबर कर देंगे। नहीं भाई साहब, ये P/Q है, यहाँ पे Q/P है, तो इसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा। ये P/Q का पावर क्या है? 2m प्लस 2, और यहाँ पे Q/P है, तो उसको उल्टा करेंगे। जब उल्टा जब P/Q करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक माइनस आ जाता है। जब माइनस आएगा तो इसको गुना करेंगे माइनस से, तो m माइनस कितना हो जाएगा? -9। अब ये औकात में आया, मतलब ये बराबर ये हो गया। अब ये बराबर ये हो गया, मतलब पावर बराबर हो जाएगा। पावर बराबर करेंगे तो 2m प्लस 2 बराबर m माइनस कितना? 9 हो जाएगा। अब इधर m हो जाएगा, m उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना? -11, मतलब 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। चलिए अब ये निम्नलिखित व्यंजन का सरल करिए। सरल करने नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे भाई। यहाँ पे सरल करने में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। कुछ मत करिए यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे आपको XYZ सबको 1 पुट कर दें, XYZ 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9,
यहाँ पे कितना 5 2 7 उसका 49 और यहाँ पे -25, हाँ या ना, ये 9 और प्लस कितना 24, कितना हो गया 33, 33 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुट करने पे एक कितना आ रहा है, एक करेंगे तो इसे कितना 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं होगा। ये 29 और 4 कितना 33, ये हो सकता है। यहाँ पे 19 और 4 कितना 23, ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा सी। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन को आप पुट करके बना सकते हैं। वैसे तोड़ने के लिए a+b का होल स्क्वायर यहाँ भी कर सकते हैं, तो अगर टाइम उसमें लगेगा, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये आपका सेट 1 है। इसी तरह मैं LPCVD 2 वालों के लिए इस तरह का सेट लाता रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।